सबका काम है, अपना साफ सफाई करवाएंगे हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी हम लोग आते हैं जैसे मन तैसे चल देते। आगे ऊपर में चिमनी लगेगा, धुआं लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये एनएच बनाया गया है, बना हुआ है, पर उसमें कुछ सुविधा नहीं है। बाकी जगह लेके 1000-2000 रुपया ये नेता लोग दे देते हैं और लाखों करोड़ों कटक जाते हैं। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए शहर के सच को शहर के सामने लाने का काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि आप जैसे ही पत्रकार हों जो समाज के दर्द को समाज के सामने लाने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। हम अभी पूर्णिया के बेलोरी बाईपास रोड के पास उपस्थित हैं। जैसा कि आप यहाँ की नज़ारा देख सकते हैं, श्री विजय कुमार खेमका ने ये जो सौदागिरी बनाया है, यहाँ पर एक भी शव को नहीं जलाया गया है। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। 40 लाख रुपया का जो ये सौदागिरी बनाया गया है जलाने के लिए सबको, लेकिन एक भी शव नहीं जलाया गया है। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन आज भी देखा जा रहा है, वहाँ नदी किनारे जो शमशान घाट होते हैं वहाँ जला रहे हैं सबको। खेमका जी ये जो सौदागिरी बनाया है, एक प्रतिनिधि है, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, पूर्णिया का आम आवाम इतना मासूम है। ये विगत 25-30 वर्षों से पूर्णिया के आम आवाम ने सिंबल पर वोट दिया, और चूंकि जब सिंबल पर कोई जीत कर आते हैं उसे आम आवाम से कोई सरोकार नहीं रहता है। ये जो आप बेलोरी का शमशान देख रहे हैं, शमशान उद्योग बना है, ये दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा शमशान गृह बना है जहाँ निकासी तो हुई, पैसे तो निकाले गए, लेकिन आज तक जितनी सब इसमें जला गए। और ये पहला नहीं है। लगभग 36 लाख रुपए से बना था विद्युत सौदागिरी कप्तानपुर के बगल में, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। पोखर साफ कराने के नाम पर 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, पोखर अभी भी गंदा का गंदा है। वास्तविकता ये है, दर्दनाक स्थिति ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिंबल के नाम चुन के आ जाते हैं। सिंबल के नाम जब चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वो निष्ठावान तो हो नहीं सकते। जब तक आम आवाम से जुड़ाव रखने वाले प्रतिनिधि नहीं आएंगे, तब तक आम आवाम की समस्याओं का कभी समाधान नहीं हो सकता है। अभी इसी सौदागिरी के बारे में जो आप दिखा रहे हैं, एक पहले राजकिशोर केसरी जी के समय में बना था, एक खेमका जी के समय में बना है। दोनों में से दोनों इनऑपरेटिव रहे। ये ऑपरेटिव नहीं हो सका, और ऑपरेटिव नहीं होने के कारण था कि उसको सही ढंग से नहीं बनाया गया। जो योजना थी कि आगे ऊपर में चिमनी लगेगा, धुआं लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये एनएच है, व्यस्ततम एनएच है। यदि यहाँ पर कोई लाल चलेगा तो एनएच पर जाने आने वाले को तकलीफ होगी। इसीलिए चिमनी मैं चाहूँगा कि आप चिमनी दिखाइए। क्या आपको किसी एंगल से चिमनी दिखता है? ये घोटाला का सबसे बड़ा प्रमाण दिखेगा आपको। और ये जो घोटाला हुआ है वह छुपा करके नहीं हुआ है, खुलेआम घोटाला किए गए है यहाँ पर। और पूर्णिया के आम आवाम को आदत सी बन गई है सिंबल पर वोट देने की। चूँकि उसे सिंबल पर वोट देना है, यहाँ के जनप्रतिनिधि इसी तरह का कुकर्म करते रहे। यदि आम आवाम एक बार जग जाए और वह सिंबल को नहीं इंसान को वोट कर दे, एक अच्छा प्रतिनिधि यहाँ चुना के आ जाता है। इन बेईमानों का अगला पड़ाव जेल में हो, जिन्होंने आम आवाम के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया है। क्योंकि सुविधाओं के नाम आप राशि तो आवंटित करवा दिए, आवंटित राशि को फिर आप ही ले लिए। यदि आपने नहीं लिया तो फिर ये हालत क्यों है? यदि आपने नहीं लिया तो ये हालत क्यों है? सही क्यों नहीं बनाई? इसका मतलब आम आवाम को मूर्ख समझकर आम आवाम के पैसों का दुरुपयोग करने का जो काम चल रहा है, विगत कई वर्षों से चल रहा है। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, आपको बेईमानी के सैकड़ों उदाहरण दिख जाएंगे। रोड बनता है 6 महीना में टूट जाता है। कारण कि जब 1 करोड़ का रोड सैंक्शन होता है उसमें 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। सारे बेईमान लोग उसमें से अपना कमीशन ले लेते हैं। और सबसे बड़ा बेईमान वो होता है जो जनता का हमदर्द कहलाकर वोट तो लेता है,
लेकिन सबसे बड़ा जनता का शोषक वही है, क्योंकि वो भी उसमें कमीशन लेता है। यदि आपके घर का मुखिया ईमानदार होगा, औकात है कोई कर्मचारी का, तो आपसे कमीशन मांग ले। यदि मुखिया कौन है घर का? विधायक है मुखिया, सांसद है मुखिया, मेयर है मुखिया, जिसे आप चुन करके भेजते हैं अपना तकलीफ सुनने के लिए। लेकिन आपके तकलीफ को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम यही लोग करते हैं। इसके कारण, इन अपंग मुखियाओं के कारण आपका जो प्रशासनिक पदाधिकारी हो जाते हैं वो स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, उत्पीड़न करने लगते हैं। और उनके उत्पीड़न के पीछे सहारा यदि किसी का होता है तो ऐसे ही अपंग जनप्रतिनिधियों का। ये बहुत तकलीफदेह है। आपने बड़ा सटीक सवाल किया है। मैं चाहूँगा आप जैसे पत्रकारों की कमी है सर, क्योंकि पत्रकार वो होते हैं जो सच को सच बोलने का कलेजा दिखाते हैं। यहाँ पत्रकार वो आजकल दिख रहे हैं जो चाटुकार हो गए, जिनको 1000-2000 रुपया ये नेता लोग दे देते हैं और लाखों करोड़ों गटक जाते हैं। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए शहर के सच को शहर के सामने लाने का काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि आप जैसे ही पत्रकार हों जो समाज के दर्द को समाज के सामने लाने का काम करें। मेरा नाम SM झा है। इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। कहाँ है भैया? अच्छा, शब्द दिलाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे शब्दागिरी बनाया गया है विजय खेमका के द्वारा, उनमें आकर आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं? देखिए, वहाँ पर तो बनाया गया है, बना हुआ है, पर उसमें कुछ सुविधा नहीं है। सामने जगह लेके टूटा हुआ कैसे जलाए? इससे अच्छा तो मिट्टी है जी। अगर ये बना पूरा फ्रेश रहता है, साफ सुथरा पानी रहता है, तो वहाँ जलाया जाता है, सबको इस चीज़ का लाभ मिलता है। तो आपको लगता है वो जो पूरे गंदा है, जलकर हालात है, वो पूर्णिया नगर निगम हो या कोई मतलब साफ सफाई कर्मी हो, आके वो साफ सफाई करे, उसके बाद सबको जलाना चाहिए? मरम्मत भी होना चाहिए। मरम्मत होगा, जो पानी साफ सफाई अगर करता है काम यहाँ मानिए 6 घंटा में होता है, वो काम यहाँ 2 घंटा में हो जाएगा जी। यहाँ साफ सफाई नहीं होता ना? नहीं, साफ सफाई नहीं। कहाँ से आए हैं सब लोग? बेलोड़ी से। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा कमी दिख रहा है, ना ट्यूबवेल की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, और ये जो सब जलाने की जो होती है उनमें जर्जर हालात है, गंदा पड़ा हुआ है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो नेताजी सबका काम है अपना साफ सफाई करवाना। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी हम लोग आते हैं जैसे मन तैसे चल देते हैं। ऐसा तो आप सुनते हैं ना, कोई तो देश विदेश से दोनों आता है, तो यहाँ स्थानीय जनता सुनते हैं ना। जनता एक रहेगा तो फिर तो नेता ठीक से काम करेगा ही ना। यहाँ तो जनता भी ठीक नहीं है तो नेता भी ठीक नहीं है। अब क्या होगा? और हम आपको यहाँ की नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से, और वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सबको जला रहे हैं। और इससे क्या होता है, बगल में बाईपास रोड है, और देख सकते हैं किस तरह से कचरा फैला हुआ है।